राजा विक्रमादित्य का रहस्य, छुपी हुई गाथाएं। जब उज्जैन नगरी के मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगे और राजमहल के खजाने में सिक्के अचानक से सोने की मूर्तियों में बदल जाएं, तो समझ लीजिए कि या तो ईश्वर प्रसन्न है या कोई रहस्यमय शक्ति खेल खेल रही है। उज्जैन के महान सम्राट विक्रमादित्य की यह कहानी है, जो जितने वीर और न्यायप्रिय थे, उतने ही रहस्यमय घटनाओं से घिरे हुए थे। एक दिन उज्जैन के सबसे बड़े ज्योतिषी अवराहमिहिर राज दरबार में आए और बोले, महाराज, इस अमावस्या की रात एक ऐसा तारा टूटेगा जो आपकी किस्मत को बदल सकता है, लेकिन वह तारा गिरने के साथ उज्जैन पर संकट भी लाएगा। विक्रमादित्य हंसते हुए बोले, वराहमिहिर, उज्जैन की धरती पर संकट तब तक टिक नहीं सकता जब तक मैं यहाँ हूँ, लेकिन यह तारा क्या लाएगा, इसे देखने की उत्सुकता जरूर है। अमावस्या की रात जब पूरा उज्जैन सो रहा था, अचानक महल की घंटियां बजने लगी। पहरेदारों ने देखा कि एक अजीब सा साया महल के खजाने की ओर जा रहा है। विक्रमादित्य तुरंत अपनी तलवार लेकर दौड़े। खजाने के कमरे में उन्होंने देखा कि एक बौना आदमी, जो सिर से पैर तक सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ था, खजाने को चुरा रहा था। ठहर, कौन है तू और मेरे खजाने में क्या कर रहा है? वह बौना मुस्कुराया और बोला, राजन, मैं तुम्हारे खजाने का हिस्सा नहीं ले रहा, बल्कि तुम्हारे भाग्य का इम्तिहान ले रहा हूँ। अगर तुम मुझे रोक सके तो यह खजाना तुम्हारे लिए दोगुना हो जाएगा, और अगर तुम असफल रहे तो तुम्हारा राज उज्जैन पर से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार से उस बौने पर वार किया, लेकिन वह गायब हो गया और उनके पीछे एक दरवाजा प्रकट हुआ। दरवाजे पर लिखा था, यहाँ से आगे केवल वही बढ़े जो अपना सब कुछ खोने को तैयार हो। विक्रमादित्य ने बिना सोचे समझे दरवाजा खोल दिया। अंदर एक विशालकाय गुफा थी, जहां हर कदम पर एक नई परीक्षा थी। पहली परीक्षा थी लोभ की। गुफा में चारों ओर सोने और हीरे के ढेर लगे थे। एक आवाज गूंजी, राजन, यह खजाना तुम्हारा हो सकता है, बस तुम्हें उज्जैन छोड़कर जाना होगा। विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, जिस भूमि ने मुझे राजा बनाया, उसे छोड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकता। यह खजाना मेरे लिए कुछ नहीं है। जैसे ही उन्होंने यह कहा, खजाना गायब हो गया और वह दूसरी परीक्षा में पहुंच गए। यहाँ एक बुढ़िया बैठी थी, जिसके पैरों में बेड़ियां थीं। वह रो रही थी, मुझे मुक्त करो राजन। लेकिन तभी एक राक्षस प्रकट हुआ और गरजते हुए बोला, अगर तुम इसे बचाओगे तो मैं उज्जैन के सभी बच्चों को खा जाऊंगा, अगर नहीं बचाओगे तो यह बुढ़िया मर जाएगी। विक्रमादित्य ने तलवार उठाई और कहा, तू चाहे जो कर, लेकिन मैं इसे बचाने का प्रयास करूंगा। राक्षस हंस पड़ा और गायब हो गया। बुढ़िया ने मुस्कुराकर कहा, राजन, करुणा और धर्म ही तुम्हारी असली ताकत है, आगे बढ़ो। आखिरी गुफा में एक विशाल दर्पण था। उसमें विक्रमादित्य ने खुद को देखा, लेकिन यह प्रतिबिंब उनका नहीं था, बल्कि उनके पूर्वज राजा भरत का था। पुत्र, तेरी परीक्षा पूरी हुई। यह खजाना और उज्जैन की समृद्धि अब तुम्हारी है, लेकिन याद रखना, लोभ, क्रोध और अहंकार से बचना, यही तेरी शक्ति और उज्जैन की रक्षा का रहस्य है। अचानक वह गुफा गायब हो गई और विक्रमादित्य अपने महल में थे। उनके चारों ओर दरबारियों ने उन्हें घेर रखा था। सबके चेहरे पर खुशी थी। खजाना सचमुच दोगुना हो चुका था। विक्रमादित्य ने उज्जैन को सिर्फ एक समृद्ध राज्य नहीं बनाया, बल्कि यह भी सिखाया कि सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा के लिए अपने प्राण तक न्योछावर कर दे। और वह रहस्यमयी गुफा, वह आज भी उज्जैन के जंगलों में कहीं छुपी हुई है, लेकिन उसमें दाखिल होने की हिम्मत आज तक कोई नहीं कर पाया। जब उज्जैन की हवाएं चलती हैं, तो आज भी लोग कहते हैं कि विक्रमादित्य का साहस और करुणा इस भूमि को कभी उजड़ने नहीं देंगे। जिस रहस्यमयी गुफा से राजा विक्रमादित्य ने उज्जैन की समृद्धि का वरदान पाया था, उसी गुफा ने एक बार फिर अपने द्वार खोले, लेकिन इस बार यह गुफा वरदान नहीं, विनाश का संदेश लाई। विक्रमादित्य के दरबार में उस सुबह एक साधु आया। उसका चेहरा तेज से दमक रहा था, पर उसकी आंखों में रहस्यमय उदासी थी। उसने कहा, महाराज, आपसे एक विनती है। उज्जैन को आपने समृद्ध बनाया, पर यह समृद्धि प्रजा के बीच विषमता बढ़ा रही है। कुछ लोग भूख से मर रहे हैं और कुछ अपनी तिजोरी भर रहे हैं। यह खजाना अब प्रजा के लिए शाप बन गया है। विक्रमादित्य गंभीर हो गए। उन्होंने तुरंत दरबारियों से इसकी जांच करने को कहा, लेकिन अगले ही दिन वह साधु फिर आया और बोला, महाराज, समय कम है। अगर यह विषमता नहीं रुकी तो गुफा का अभिशाप पूरे राज्य को अपनी चपेट में ले लेगा। उस रात राजा विक्रमादित्य को वही गुफा स्वप्न में दिखाई दी। अब गुफा के द्वार पर लिखा था, जो भीतर जाएगा उसे अपने राज्य का सबसे बड़ा बलिदान देना होगा। विक्रमादित्य ने बिना देरी किए गुफा में प्रवेश किया। इस बार गुफा और भी अंधेरी और डरावनी थी। पहले से अधिक भयानक आवाजें गूंज रही थी। तभी वह बौना व्यक्ति फिर प्रकट हुआ, जो पहली बार खजाने के पास दिखा था।
उसने कहा, राजन, तुमने पहली परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन इस बार परीक्षा कठिन है। तुम्हें अपने राज्य का सबसे बड़ा बलिदान देना होगा। यह बलिदान तुम्हारी ताकत भी छीन सकता है और उज्जैन की समृद्धि भी। क्या तुम तैयार हो? विक्रमादित्य ने बिना झिझके कहा, मैं अपनी प्रजा की भलाई के लिए कोई भी बलिदान देने को तैयार हूँ। बताओ क्या करना होगा? बौना मुस्कुराया और बोला, तुम्हें अपने सबसे वफादार साथी को खोना होगा। उज्जैन की रक्षा के लिए तुम्हारा सबसे करीबी मित्र मारा जाएगा। यह तुम्हारा निर्णय होगा। यह सुनते ही विक्रमादित्य का चेहरा कठोर हो गया। उनके सबसे करीबी मित्र और साथी बचपन से उनके साथ थे और हर युद्ध में उनकी ढाल बने थे। बौने ने कहा, अगर तुम यह बलिदान नहीं देते तो उज्जैन विनाश के गर्त में चला जाएगा, लेकिन अगर तुम बलिदान देते हो तो उज्जैन बच जाएगा। विक्रमादित्य को पूरी रात नींद नहीं आई। उन्होंने सोचा, क्या एक मित्र के जीवन की कीमत पर राज्य की रक्षा करना सही है? क्या यह न्याय है? अगली सुबह उन्होंने भट्टी को बुलाया और सारी बात बताई। भट्टी मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं आपका मित्र हूँ और प्रजा की भलाई के लिए अपना जीवन कुर्बान करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक आखिरी इच्छा है। मुझे अपनी तलवार से मत मारिए। मुझे यह बलिदान अपने तरीके से देने दीजिए। भट्टी ने स्वयं को गुफा के द्वार पर ले जाकर अपनी जान दे दी। गुफा के द्वार तुरंत बंद हो गए और गुफा फिर कभी नहीं खुली। उज्जैन को वापस शांति और समृद्धि मिल गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। भट्टी की आत्मा की शांति उज्जैन को अभिशाप में बदलने लगी। लोगों ने कहना शुरू किया कि विक्रमादित्य ने अपनी दोस्ती के साथ विश्वासघात किया। यह बात धीरे धीरे प्रजा में फैलने लगी। कुछ ही महीनों में उज्जैन की प्रजा में विक्रमादित्य के प्रति गुस्सा बढ़ने लगा। लोग कहने लगे, जो राजा अपने सबसे वफादार साथी को बचा नहीं सका, वह हमारी क्या रक्षा करेगा। दरबार में भी विक्रमादित्य के खिलाफ साजिशें रची जाने लगी। उनके ही मंत्री उन्हें राजगद्दी से हटाने की योजना बनाने लगे। विक्रमादित्य इस बात से अनजान नहीं थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वह हर दिन भट्टी की मृत्यु के लिए स्वयं को दोषी मानते रहे। अंततः एक दिन प्रजा ने महल के सामने इकट्ठा होकर नारे लगाए, हमें ऐसा राजा नहीं चाहिए जिसने अपने मित्र को धोखा दिया। यह सुनकर विक्रमादित्य महल के द्वार पर आए और बोले, मैंने उज्जैन की भलाई के लिए अपने मित्र का बलिदान दिया, लेकिन अगर तुम लोग मुझे विश्वासघाती मानते हो तो मैं तुम्हारा राजा बनने के योग्य नहीं हूँ। उन्होंने राजगद्दी छोड़ने की घोषणा कर दी। यह सुनते ही प्रजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विक्रमादित्य उज्जैन छोड़कर चले गए और वह गुफा अब भी जंगल में छिपी हुई है, जहां भट्टी की आत्मा आज भी न्याय की तलाश में भटकती है। क्या सच्चा राजा वही है जो अपने राज्य के लिए बलिदान दे, या वही जो हर रिश्ते की रक्षा करे? यह प्रश्न आज भी उज्जैन की हवाओं में गूंजता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इसी प्रकार की कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।